नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे बैंकों के वर्गीकरण के बारे में। बैंकों के वर्गीकरण के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ बेस में हम लोग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। और इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बैंकों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? बैंकों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो ये इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, 2 आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रकार के बैंक भारत में उपस्थित हैं? तो भारत में जो है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक दोनों प्रकार के भारत में बैंक उपस्थित हैं, अर्थात इसका जो सी ऑप्शन होगा ये जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अनुसूचित बैंक में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों को कहते हैं? तो वे बैंक जो RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, या फिर जिनकी न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए हो, या फिर जो RBI की मौद्रिक और साथ नीति का अनुसरण करते हों। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो ये जो आपके उपरोक्त में जो 3 पढ़े हैं वो तीनों जो आपके बैंक जो है RBI के अंदर आते हैं, ठीक है, जिनको जो है अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अनुसूचित बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है? अब आपको बताना है अनुसूचित बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अनुसूचित बैंकों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो वाणिज्य बैंक, कारपोरेटर बैंक और RRB बैंक, ये तीनों जो है आपके शामिल है अनुसूचित बैंकों के वर्गीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाणिज्य बैंकों का उद्देश्य क्या होता है? तो वाणिज्य जो बैंक होते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाणिज्य बैंकों को किन 2 भागों में बांटा गया है? निजी और सार्वजनिक दोनों भागों में इसको बांटा गया है। सी ऑप्शन इस प्रकार जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार का 50% से अधिक स्वामित्व होता है। सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जिसमें जो आपका 50% से अधिक का स्वामित्व सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से भारत में विदेशी वाणिज्य बैंक कौन से हैं? तो जो आपका सिटी बैंक है वो आपका विदेशी वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो 50% निवेश भारत सरकार द्वारा, 35% निवेश स्पॉन्सर बैंक के द्वारा और 15% निवेश राज्य सरकार द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रकार से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति इनमें से किस बैंक को प्राप्त है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीयकृत बैंक को ये अधिनियम प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में विभिन्न वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में कौन सा बैंक नहीं आता है? तो आपका एक वस्तु बैंक है वो आपका जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं, ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर निवासी किसके पास जाते हैं? तो ये आपका साहूकार के पास जाते हैं। ऋण की आवश्यकता के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो साहूकार के पास जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह, भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो SBI भारतीय स्टेट बैंक जो आपका है वो सबसे बड़ा है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से किस बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ जो बड़ौदा है इसकी जो है विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो इसका है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो जो इसकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट की वो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोगों को बताना है।
तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में अर्थात अमेरिका में है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सेशन में दोस्तों कुछ हट के लाया था कि अभी तक जो करंट अफेयर और जनरल साइंस का चलता था, तो मैंने कुछ ये एक अतिरिक्त आपके लिए बनाया था, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ शेयर किया जाए। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।